नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। किसी मंदिर की तस्वीर है यह, जहां पे लोगों को दो लाइन करके बैठाया गया है। एक लाइन में जो लोग बैठे हैं वो हाथ में थाली पकड़ के बैठे हैं, उनको खाना जो परोसा जा रहा है वो थाली में परोसा जा रहा है। एक लाइन ऐसा भी है जहां पे लोग बैठे हैं खाने के लिए और इनके सामने जो खाना परोसा जा रहा है वो ग्राउंड में, मतलब नीचे परोसा जा रहा है। चावल दाल नीचे परोसा जा रहा है। दोस्तों, 21वीं सदी में अगर हमारी समाज में ऐसा नजारा, ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो हम जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड होने जा रहे हैं, 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, हमारे पास चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखें तो बहुत नाजुक स्थिति में है आज भी भारत। आज की भारत समाज उच्च नीच होके बंट चुका है। आस्था के नाम पर मनुवादी सोच को लेकर समाज आगे बढ़ रही है और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट है। ये नोट मेरे हाथ से किसी दूसरे हाथ के पास जाता है तो वो इसको पकड़ने के बाद नहाता नहीं, वो सीधा रख लेता है। ये एक ऐसा चीज है जो शमशान घाट को भी जाता है, मस्जिद को भी जाता है, मंदिर को भी जाता है, हर जगह जाता है। इसको छूने के बाद कोई अछूत नहीं होता। गोबर को हम पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, लेकिन इंसान को इस तरह का बर्ताव, इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। मैं ऊंचे जात का हूं, वो नीचे जात का है, इसलिए ये व्यवस्था है। मनुवादी सोच लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय कहां से आएगी, कहां से होगी सामाजिक न्याय? एजुकेशन तो नहीं है, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। जितनी मूर्ख बढ़ेगी, मूर्ख की तादाद अगर बढ़ेगा तो ये अंधभक्त बनाने में, इनको अंधभक्त बनाना आसान हो जाएगा। वो हमारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। हम जो आइडिया पास करेंगे उसी को वो फॉरवर्ड करेंगे, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। सोच में गोबर भरी हुई है। ये आज की समाज है। ये आज की समाज में ये व्यवस्था है हमारे। किसी की हत्या की जाती है, किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी को जूते नहीं पहनने देते हैं। ये है समाज। हमारी सोच, ये जो सोच है, घटिया सोच है। क्या इसको लेकर 21वीं सदी में हम जितने भी पावरफुल कंट्री है इनके साथ क्या कंपीट कर पाएंगे? ये देश की आला कमान, ये देश की कमान जिनके हाथ में है, ये लोग चाहते हैं कि अनएजुकेटेड लोग रहें, शिक्षा ना पहुंचे। शिक्षा से जितनी दूरी रहेगी, लोगों से शिक्षा जितनी दूर रहेगी, लोग उतने अनपढ़ बनेंगे, मूर्ख बनेंगे, ताकि ये लोगों को 500 रुपया में खरीदने में आसान बन जाएगा। ये अपना ईमान बेच सकते हैं। अगर पढ़े लिखे होंगे तो इनको खरीदना मुश्किल है। जहां जहां एजुकेशन है वहां बीजेपी नहीं है। ये एक बात याद रख लो। एजुकेशन मतलब ज्ञान, सर्टिफिकेट नहीं। सर्टिफिकेट तो हर जगह अवेलेबल है आज के टाइम में। फर्जीवाड़ा तो हर जगह हो रहा है। एजुकेशन मतलब आईक्यू की बात कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान जहां पे है वहां पे बीजेपी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो फंडामेंटल है, जिस आइडिया को लेकर बीजेपी लोगों के पास जाती है, वो सिर्फ गोबर वाली सोच और मनोवादी सोच को लेकर। इस तरह का बर्ताव, इस तरह का हकीकत, इस तरह का
जो बर्ताव किया जा रहा है लोगों के साथ। यार कोई आदमी आया है खाने के लिए, अगर हम कुत्ते को खाने देते हैं ना तो कम से कम इनके लिए कुछ स्पेशल पात्र रखते हैं, बर्तन रखते हैं कि इसमें कुत्ते खाएगा। कुत्ते को भी हम नीचे नहीं देते हैं खाना। इंसान के सामने हम ये चीज कर रहे हैं। ये भारत है। एक टाइम था इस भारत भूमि में कुछ लोग जन्म लिए थे जिनके कारण इस भारत देश का नाम 7वें आसमान पर था। रमन की बात कर लो, आर्यभट्ट की बात कर लो, चरक की बात कर लो, सुश्रुत की बात कर लो, आज के टाइम में अब्दुल कलाम की बात कर लो, विक्रम साराभाई की बात कर लो, जिनके कारण भारत का नाम काफी ऊंचा हुआ था। लेकिन आज के टाइम में दुनिया हमसे 100 साल आगे चल रही है, लेकिन हम औरंगजेब के कबर खोदने में तुले हुए हैं। यह है जमीनी हकीकत। और हमारे सोच में गोबर पवित्र है, लेकिन इंसान अपवित्र है। इनको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन होने वाला था उल्टा। हम अगर ऊंचे जात का है, हमारे पास पवित्रता अगर है, हम किसी को छुएंगे तो वो भी पवित्र बनेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, हम नीचे जात वाले लोगों को अगर छूते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब ये पावरफुल ये लोग हैं जो नीचे जात हम कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचे जात का है। ये पावरफुल है, हम पावरलेस है। इसलिए क्योंकि उनको छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, मतलब उनका पावर ज्यादा है। अगर ये सोच लेकर हम समाज में आगे बढ़ेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? किस तरह का समाज होगा? समाज की साम्यावस्था नहीं रहेगी। बहुत सारे तर्क दे रहे हैं कि ये जो कोटा व्यवस्था है इसको हटा देना चाहिए। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कोटा व्यवस्था अगर हटेगी तो ये समाज 3000 साल पीछे चला जाएगा। आज भी कोटा के जरिए इनको अगर कोई सम्मानास्पद जगह मिली है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। तो सोचिए, अगर कोटा हट जाएगा तो इनकी हालत क्या होगी? समाज में साम्यावस्था लाना चाहिए। अगर इसी सोच बरकरार रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पे हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस छूत अछूत के कारण हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म ग्रहण कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धर्मांतरीकरण हो रहा है। धर्मांतरीकरण नहीं, ये जो बंधन है, ये जो गुलामी है, इस गुलामी से ये लोग मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। आज की समाज में ये व्यवस्था अगर रहेगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को अपने सॉफ्टवेयर में घुसा दीजिए। और आपकी क्या विचार है, क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।